ये तो लिख लिए, ये तो समय को सूचक शब्दों के पहले होता है। लेकिन और भी ऐसे शब्द होते हैं जैसे पहले किसका प्रयोग होता है, हमेशा एट का प्रयोग होता है। जैसे एट होम, एट होम। इसकी तरह एट कॉलेज, एट एट होम, एट कॉलेज, ऐसे ही एट यूनिवर्सिटी, जो भी है इन सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। ऐसे ही एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, एट स्टेशन ना, जो भी इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, जो भी ऐसे स्थान है उनसे पहले एट का प्रयोग होता है। और हैं एट ए पार्टी, एट ए पार्टी। और लेते हैं हम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। और भी ले सकते हैं हम एट द बस स्टॉप, है ना। यहाँ भी एट द ही कर लो, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, है ना, बस स्टॉप। ऐसे और एग्जाम्पल हैं जिनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। ये बहुत है समझने के लिए, ठीक है। ETC जो भी होते हैं आगे और होते हैं, खूब सारे होते हैं, नहीं सबको थोड़ी लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा भी कहाँ कहाँ पहले एट का प्रयोग किया जाता। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग दर, कीमत या फिर चाल की दर। किसकी दर, चाल की दर। एट का प्रयोग दर, कीमत, चाल की दर को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है, को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। से पहले होता है। नियम क्या है, एट का प्रयोग दर, कीमत, चाल की दर को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। ये इसका नियम क्या है, 5 है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है एक, मिल्क सेल्स एट Rs 22 रुपीज ए लीटर। मिल्क क्या लगा रही हूँ, मिल्क सेल्स मिल्क सेल्स एट मिल्क सेल्स एट 22। ये क्या है इसकी, मैं लगा रही हूँ मिल्क सेल्स एट 22 ए। अब क्या लिखने वाली हूँ, लीटर दर। ये क्या है, दर है ना, तो दर
मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज ए, ये जो दर है, ए लीटर, 1 लीटर 22 में खरीदता है या बेचता है, जो भी है, या बेच रहा है लेकिन कहीं खरीदता है, खरीदे या बेचे, वो क्या लगाएगा, दर लगाएगा। तो 22 ए लीटर, 1 लीटर कितनी दर से ले रहा है वो, 22 रुपये प्रति लीटर ले रहा है वो 1 लीटर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई इसकी दर। अब हम एक कीमत का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कीमत का एग्जाम्पल लें, ही गोट दैट बुक एट, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ही गोट दैट, ही गोट दैट बुक एट 50 क्या है, और एस 50, ये क्या है, इसकी कीमत है, किसकी, बुक की। तो मैंने भी बताया है कि कीमत से पहले किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। तो ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब हम लेंगे क्या, चाल की दर। कैसे चाल की दर से पहले की एट का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, उसमें लेते हैं द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट, मोटरसाइकिल क्या कर रही है, कितने वेग से, कितनी चाल से क्या कर रही है, वो चल रही है, दौड़ रही है। तो लिखेंगे द मोटरसाइकिल इज रनिंग at 80 किलोमीटर, किलोमीटर लिख लो ऐसे, 80 किलोमीटर एन हावर, 80 किलोमीटर एन हावर। ठीक है, 80 किलोमीटर एन हावर। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन हावर। तो मोटरसाइकिल कितनी किलोमीटर दर से दौड़ रही है, 80 किलोमीटर, 1 घंटे में वह 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, 80 किलोमीटर दूरी तक दौड़ती है। कौन, मोटरसाइकिल। तो उसकी क्या है, चाल है। तो चाल की दर से पहले किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। तो नियम नंबर 5 हुआ कंप्लीट। इससे समझ में आ गया होगा। ये तीनों एग्जाम्पल है ना, तीनों बातों को प्रदर्शित करते हैं, दर को, कीमत को और चाल की दर को। तो समझ में आ गया होगा, तो उतार लो नियम नंबर 5 तक। 5 नियम में अच्छे से समझ में आ गए, है ना। इन्हें साथ ही साथ याद भी करते जाना, रोज़ाना रेगुलर पढ़ते जाना, अपने आप याद होते जाएंगे। एक बार देख लेना बस, रोज़ाना याद हो जाएंगे। समझ में तो आ ही रहा है, तो समझ में आ ही रहा तो याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नियम नंबर इसका पढ़ते हैं लास्ट नियम क्या है, एग्जाम्पल नियम नंबर 6, रूल नंबर 6। तो हम इसका लास्ट नियम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें लास्ट नियम। इसका एट का प्रयोग, इसका प्रयोग, एट का प्रयोग, उम्र क्या होती है, एज होती है ना, उम्र होती है, एक साल, जो तुम बोलते हो साल, इतने साल का होगा, इतनी उम्र का, है ना। तो क्या है, एज का प्रयोग उम्र तथा चरण, स्टेज। भाई मैंने ये स्कूल तक कंप्लीट 12th तक पास कर ली है, या कॉलेज कर लिया, या जो भी है वो क्या कर लिए हैं, चरण होते हैं, वो स्टेज होती है। तो एट का प्रयोग लिखो, एट का प्रयोग उम्र ना, एज,
एट का प्रयोग उम्र तथा चरण चरण कौन से चरण? चरण स्टेज, वो वाला चरण। ठीक है। एट का प्रयोग उम्र तथा स्टेज चरण को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। क्या बोला? देखिए दोबारा देखो। एट का प्रयोग उम्र एज तथा चरण स्टेज को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। ये इसका क्या है? लास्ट नियम है, फाइनल नियम है एट का, कि एट का प्रयोग उम्र तथा स्टेज चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखना। माई ग्रैंडफादर my grandfather मेरे दादाजी died at my grandfather died at, क्या लगाने वाली हूँ? आगे उम्र ना, उम्र लगाने वाली हूँ कि मेरे दादाजी मर चुके हैं। कब? तो मैं क्या बताऊंगी? आगे उम्र बताऊंगी, भाई इतने साल के हो गए मर चुके हैं। मैं मेरे दादाजी तो नहीं, मेरे जिंदे हैं, अभी तो जीवित हैं वो तो। ये वाला दादाजी, ये मेरे नाम ही दे रही हूँ, मेरे नहीं है। माई ग्रैंडफादर डाइड एट, बताने वाली हूँ आगे उम्र, एट द एज ऑफ, अब लिखने वाली हूँ मैं क्या? उसकी उम्र, SIXTY 60। माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, मेरे दादाजी कितने साल के मर चुके हैं? 60 साल के। कितने एज के, कितनी उम्र थी उनकी जब मरे थे? वो 60 साल के थे, है ना। मर चुके हैं दादाजी तो, ये दादाजी तो मर चुके हैं। कब? 60 साल के होके, 60 साल हो गए उनके जीवित थे, अब 60 साल के होके क्या हो गए? मर गए। तो क्या बताया इसकी, कब कितने साल के होके मरे? वो 60 साल के। तो 60 जो क्या बताया आपको? उसकी एज होता है ना, एज से पहले किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, किसको समझने के लिए? चरण को तो समझेंगे, है ना। तो चरण को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। आई लेफ्ट कॉलेज एट 20। I left college at TWEN I left college at 20। I left college at 20, मैंने 20
तो 20 साल के हैं, 20वां चरण जिसमें मैंने क्या कर ली, कॉलेज कर ली, पूरी कॉलेज की, आई लेफ्ट है ना, कॉलेज कंप्लीट कर ली है। कब? 20 साल की उम्र में, ये स्टेज चरण उसके यहाँ तक आने तक क्या कर ली उसने, कॉलेज कंप्लीट कर ली, है ना। तो क्या कर ली, ही लेफ्ट कॉलेज एट 20। या कोई ऐसे होता है यहाँ मैंने 20 उम्र की थी तब मैंने कॉलेज स्टार्ट की, कोई कॉलेज ख़त्म कर लिया, कोई स्टार्ट करेगा, है ना, जो भी है। तो स्टेज को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है किसके, प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन के, एट वाले प्रीपोजिशन के। जो 6 नियम है ये जी हैं, अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और हम अगला जो है ना प्रीपोजिशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। 6 नियम अच्छे से कॉपी में, अच्छी वाली कॉपी में उतारना शुरू कर देना और रेगुलर स्टडी शुरू कर देना। ये रेगुलर देखने पर ही क्या हो जाता है, समझ में तो आ ही रहा है। और रोज़ाना एक बार क्या कर लोगे, इनका देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास हम तैयार रहेंगे, अगले हम जो प्रीपोजिशन है हम पढ़ेंगे अगला, ठीक है।